मेरा कुछ है ही नहीं, बस स्वचतुष्टय में लीन रहते हैं, फिर भी उनके संयम के भाव नहीं होते, फिर भी उनका संसार नहीं छूट रहा है, फिर भी गृहस्थी की माया जाल नहीं छूट रहा है। आत्मा का ज्ञान है फिर भी नहीं छूटा, छूटेगा भी नहीं। आप खुद देख लेना, जितने जितने लोगों ने आत्मा की चर्चा करने वाले हैं वे कभी संयम लेते हुए नहीं पाए जाएंगे। ये 50 साल का मेरा संग्रह है। जिन जिन को आत्मा का ज्ञान मात्र है, जो 24 घंटे आत्मा की चर्चा करते हैं, वे कभी संसार छोड़ करके मोक्ष मार्ग में नहीं आएंगे। यदि कोई नाम एकाध हो तो अपवाद समझ लेना। 99% मैं शेयर कर रहा हूं, अशोकनगर तो इसका उदाहरण है। जिन जिन ने 24 घंटे आत्मा की चर्चा की, क्या वो घर छोड़ दिया? क्या संयमी बने? क्या 12 व्रत लिए? क्यों नहीं लिए? क्योंकि आत्मा की चर्चा करते थे। मूल कारण है, मूल हेतु बना रहा हूं। 24 घंटे की आत्मा की चर्चा करने वाला कभी मुनि नहीं बनेगा, कभी संयम नहीं लाएगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो 24 घंटे आत्मा की चर्चा करता है। शुद्ध का ज्ञान है, शुद्ध का ज्ञान करने वाला कभी शुद्ध को प्राप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कितनी कर ले वो, क्योंकि उसे शुद्ध का ज्ञान है। ये बहुत बड़ा लक्षण दे रहा हूं महानुभाव। आपको अपने राज्य का ज्ञान है, आपका राज्य खतरे में है। राणा प्रताप इसी में हारे थे कि उनको अपनी शक्ति का ज्ञान था, उन्हें अपनी तलवार पर विश्वास था। मेरी तलवार के सामने कोई टिक ही नहीं सकता, मेरा राज्य कभी सुरक्षित है। दुधारू तलवार थी, 40 किलो की तलवार, और वस्तुतः राणा के समान तलवार चलाने वाला कोई था। और उनको विश्वास था अपनी शक्ति पर, अपनी तलवार पर, अपने चेतक पर। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, संसार का सबसे बड़ा शक्तिमान मैं हूं, मुझे अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान है। बस यहीं से उनकी पराजय चालू हो गई, यहीं से उनकी पराजय चालू हो गई थी, और यहीं से उनके बुरे दिन आना शुरू हो गए थे, और उसी कारण से वे हार गए। इसलिए राजनीति में भी कहा है, जिस राजा को अपने राज्य पर अहंकार हो, अपने राज्य की पूरी जानकारी हो, पूरी राजनीति जानता हो, वह राज्य में, उसका राज्य खतरे में है, क्योंकि वो अपने राज्य को सब कुछ जानता है, इसलिए खतरे में। और आज तो आपने लक्षण ही उल्टा बना दिया था। हम तो यही समझते थे कि जो ज्ञान करो, जिस चीज का ज्ञान करो, नहीं नहीं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं, मोक्ष जाने के पहले संसार का ज्ञान करो। तुम कहां रहते हो उसका ज्ञान बताओ पहले क्या है। मोक्ष तो तुम कल पहुंचोगे ना, आज कहां हो? तो संसार के संबंध में क्या जानते हो? चल पड़े यूं, चल पड़े यूं मोक्ष के संबंध में। पहले ये बताओ क्यों चल पड़े आप, यहां क्या कमी है, क्या बुराई है, क्यों घर के मंदिर जा रहे हो? घर में क्या कांटे बिछे हैं? चले आए मुंह उठा करके, चले आए चावल लेकर के, चले आए प्रसाद लेकर के, बाबा जी के पास चलो, हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। घर का मंदिर आने के पहले आपके घर के संबंध में आप क्या जानते हैं? घर के संबंध में क्या जानते? मंदिर को तो आप जानते हो, मंदिर बहुत अच्छा है, मंदिर बहुत पवित्र होता है, मंदिर बहुत तो ठीक, बहुत तो तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। तुम क्या मुझे बताओ? महाराज जी मंदिर में बताऊं क्या है मंदिर का स्वरूप? तुम क्या बताओगे? मैं तो 24 घंटे मंदिर में रहता हूं। तुम बताओ, तुम कहां रहते हो? घर में। तो तुम्हारे घर का स्वरूप क्या है?
बोलो, तुम्हारा घर कैसा है? जो तुम्हें बोलना हो बोलो। अच्छे घर वाले की पूछ रहा हूं, जिसका बहुत बढ़िया घर है, बहुत एयर कंडीशन घर है, अशोकनगर में जितनी मंजिल बनती है उतनी मंजिल है, बिल्कुल एयर कंडीशन है। अब मैं पूछ रहा हूं, आपका घर कैसा है? अच्छा बोलो, मुझे कोई आवाज जो है वही बोलो, झूठ मत बोलना, बनावटी मत बोलना। आज के प्रवचन में तुमने बनावटी की बेटा तो तुम घाटे में जाओगे। झूठ बोले कौआ काटे। बहुत बढ़िया मकान है, गार्डन है, ये सब कुछ है। ऐसे मकान को तुम मंदिर में आए हो और गुरुजी ने प्रश्न किया है, तुम्हारा मकान कैसा है, तुम्हारा घर कैसा है? राकेश जी कहूं कि रखुआ कहूं? बोलो, तुम्हारा मकान कैसा है? अच्छा है। चक्रवर्ती से पूछ लो, 84 खंड का मकान है मान लीजिए। बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ा इंटरव्यू है महानुभाव। क्यों नहीं हमारे लिए सब कुछ ज्ञान है, हमें मंदिर जाते हैं, मंदिर का लाभ नहीं हो रहा। भगवान की भक्ति करते, भक्ति का लाभ नहीं हो रहा। हम मोक्ष मार्ग में चलते, हमें मोक्ष मार्ग का लाभ नहीं हो रहा। अनंत बार मुनि बन के मोक्ष नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? थोड़ा सा अपन रुके, अब धर्म कर लिया बहुत। अब प्रश्न पूछते हैं गुरुजी आपसे। बहुत बढ़िया मंदिर है महाराज, गजब का मंदिर है। अरे भगवान भगवान तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर। हाँ, ये सब तुम्हारे, ये मुझे नहीं सुनना, ये तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। हाँ, तुम हमें मंदिर की महिमा बताओगे, तुम हमें भगवान के अतिशय बताओगे। तुम तो ये बताओ कि मैं तुम्हारा घर कैसा है, मंदिर में आने के पहले या मंदिर में आने के बाद तुम्हारा घर कैसा है? क्यों नहीं बोल रहे? और मैं जिनके घर नहीं है उनका नहीं, टूटा फूटा घर नहीं, बहुत बढ़िया सोने का घर है। चलो अब बोलो, सोने की ईंटें लगी हैं, फर्श में रत्न जड़े हैं, बिल्कुल एयर कंडीशन, सबसे ऊंचा मकान है। इस मकान को आपसे गुरु ने पूछा कैसा है, तो 99% क्या कहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है।